आज की इस गहन चर्चा में मतलब आज का जो हमारा विषय है ना, वो हम सब की रोजमर्रा की सबसे बड़ी उलझनों पर है। और इसे समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत ही कमाल का है। बिल्कुल। और स्रोत भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। ये है आचार्य प्रशांत की पुस्तक लिखनी है नई कहानी, युवाओं के संग संवाद। हाँ, और ये ना मतलब कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जहाँ सिर्फ आप जानते हैं मीठी मीठी सकारात्मक सोच की बातें की गई हो। सही बात है। इसमें चीजों को बहुत तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से खोला गया है। एकदम। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मिशन भी यही है कि हम अपने मन के काम करने के तरीके को डिकोड कर सकें। ये जो समाज की भारी भरकम प्रोग्रामिंग हम पर हावी है ना, उसे समझ सकें। क्योंकि हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि हमारे फैसले हमारे अपने हैं, जबकि असलियत कुछ और ही होती है। तो हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे हम इन मानसिक उलझनों और जो ध्यान भटकने की समस्या है उससे बाहर आ सकें। और पीढ़ियों से चली आ रही झूठी मान्यताओं को तोड़कर एक सजग जीवन जी सकें। हाँ। तो इस चर्चा की शुरुआत में एक ऐसे सवाल से करना चाह रही थी जो मतलब हम में से कोई भी जब कुछ सार्थक करने बैठता है ना, तो मन में पक्का आता है। हाँ, बताइए कौन सा सवाल। हम अक्सर शिकायत करते हैं ना कि हमारा मन हमेशा गलत दिशा में ही क्यों भागता है। मतलब जब कोई जरूरी काम करना होता है, कोई असाइनमेंट पूरा करना होता है, तो मन तुरंत सोशल मीडिया या किसी और चीज की तरफ खिंचने लगता है। ये तो बहुत ही आम समस्या है ना? हाँ। तो आखिर इस मन को गलत दिशाओं से इतना लगाव क्यों है? देखिए, किताब में इस सवाल का जो विश्लेषण किया गया है ना, वो हमारी इस बुनियादी शिकायत को ही सिरे से खारिज कर देता है। अच्छा, कैसे? लेखक बहुत स्पष्ट करते हैं कि मन कभी भी गलत दिशा में नहीं भागता। ये तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगता है कि वो गलत ही जा रहा है। हाँ, लगता है। लेकिन मन का अपना कोई निजी एजेंडा या स्वतंत्र इच्छा नहीं होती जो आपको परेशान करने के लिए बनी हो। मनोविज्ञान में मन को टेब्यूलर ऐसा कहा गया है। टेब्यूलर ऐसा मतलब एक खाली स्लेट? एकदम सही। एक खाली स्लेट या एक खाली डिब्बे की तरह, या अगर आज के जमाने के हिसाब से कहें तो एक खाली कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की तरह। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर या डेटा डाला जाएगा वो बिल्कुल उसी के अनुसार काम करेगा। बिल्कुल। अगर बचपन से लेकर आज तक हमारे आसपास के माहौल ने, टीवी ने, समाज ने मन को ये सिखाया है कि अमुक चीज में ही असली सुख है, तो मन तो उसी की तरफ भागेगा ना। हाँ, मन तो बस उस सुख की तलाश कर रहा है जिसकी परिभाषा उसके भीतर फीड कर दी गई है। इसमें मन की कोई गलती नहीं है। गलती उस प्रोग्रामिंग की है जो हमने बिना सोचे समझे बस स्वीकार कर ली है। ये बात सच में बहुत गहरी है। और इस प्रोग्रामिंग को समझने के लिए ना, किताब में एक बहुत ही मजेदार और प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है, वो गोवा के बीच वाला। अरे हाँ, वो उदाहरण तो बहुत ही सटीक है। मतलब आप देखिए, एक छात्र की जिंदगी कैसे चलती है। उसे बचपन से एक पूरी श्रृंखला, एक चेन सिखाई जाती है। पढ़ाई करने का अंतिम उद्देश्य क्या है? अच्छे नंबर लाना। हाँ, और अच्छे नंबर क्यों चाहिए? ताकि एक बढ़िया और सुरक्षित नौकरी लग सके। बिल्कुल। और नौकरी क्यों चाहिए? ताकि बहुत सारा पैसा आ सके। और अंत में उस पैसे का क्या करना है? जवाब मिलता है कि अय्याशी करनी है, छुट्टियां मनानी है, गोवा जाना है और बीच पर जाकर नाचना है। यही वो सॉफ्टवेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब मन की गहराई में हमने परम सुख की परिभाषा यही डाल दी है कि बीच पर नाचना ही जीवन का सर्वोच्च आनंद है, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जब वो बेचारा छात्र किताब लेकर पढ़ने बैठेगा तो उसका मन उचाटी होगा। हाँ, और अगर बगल में फोन पर कोई नाच गाने का वीडियो चल रहा है तो मन किताब छोड़कर उधर ही भागेगा ना। एकदम, क्योंकि आपने ही तो मन को ये शिक्षा दी है कि असली मजा तो उन चीजों में है। मन तो बस आपके बताए हुए परम सुख की और ईमानदारी से जा रहा है, वो अपना काम कर रहा है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम खुद ही अपने मन को ऐसी सतही चीजों का लालची बना देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे भीतर एकाग्रता या कंसंट्रेशन की कमी है। और यहीं पर एकाग्रता को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। कैसा भ्रम? देखिए, दुनिया में एकाग्रता की कोई कमी नहीं है। क्या लोगों में कंसंट्रेशन नहीं है? लोग 3-3 घंटे की थ्रिलर फिल्म बिना पलक झपकाए देखते हैं। हाँ, ये बात तो है। लोग घंटों तक क्रिकेट मैच बिना ध्यान भटकाए देखते रहते हैं। वहां तो एकाग्रता की कोई कमी नजर नहीं आती। तो इसका मतलब असली समस्या एकाग्रता की क्षमता की है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। असली समस्या ये है कि हमने किन चीजों को मूल्यवान मान लिया है। हमारी प्राथमिकताएं क्या है, यही तय करता है कि हमारा ध्यान कहाँ टिकेगा। यहाँ मुझे स्रोत में जिक्र किया गया कबीरदास जी का वो दोहा याद आ रहा है। वो जो है ना, पहले तो मन काग था, करता जीवन घात, अब मनवा हंस भया, मोती चुन चुन खात। बहुत ही सुंदर दोहा है ये, और इस पूरी बात का निचोड़ है। हाँ,
मतलब जब तक मन कौवे जैसा है वो सिर्फ गंदगी, सड़न और सतही आकर्षणों की ओर ही भागेगा और अपना ही नुकसान करेगा। लेकिन जब इस मन को सही बोध मिलता है, जब ये समझ जाता है कि असली मूल्य किस चीज का है, तो वो हंस बन जाता है और हंस सिर्फ मोती चुगता है। सही बात है। और अगर हम इस कौवे वाली प्रोग्रामिंग की जड़ों को तलाशे ना, तो हमें ये भी देखना होगा कि ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमारे अंदर डालता कौन है। ये अचानक से हवा में तो पैदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये आता है हमारे शुरुआती माहौल से, हमारे घरों से और बहुत हद तक उन बड़ों से जिन्हें हम बिला सवाल किए आदर्श मान लेते हैं। और यहाँ से हमारी ये चर्चा एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन बहुत जरूरी विषय की ओर मुड़ जाती है। बड़ों का सम्मान बनाम हमारी अपनी स्वतंत्रता। हाँ, क्योंकि ये तो हमारे समाज की एक बहुत गहरी और स्थापित मान्यता है कि जो उम्र में बड़ा है उसे अनुभव ज्यादा है और इसलिए उसके हर फैसले, उसकी हर बात के आगे हमें झुकना ही चाहिए। मतलब उम्र को ही ज्ञान का अंतिम पैमाना मान लिया जाता है। लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ बड़ों की ट्रेनिंग ही है तो इंसान की अपनी फ्री विल या स्वतंत्र सोच के लिए जगह बचती कहाँ है? यही वो बिंदु है जहां लेखक एक बहुत ही तार्किक चुनौती पेश करते हैं। क्या सच में सिर्फ शरीर की उम्र बढ़ने से बोध आ जाता है? बोध मतलब गहरी जागरूकता। हाँ, देखिए, उम्र और अनुभव का अपना एक व्यवहारिक महत्व हो सकता है दुनियादारी के काम में, लेकिन जीवन के असली सत्य को समझने के लिए उम्र से ज्यादा महत्व जागृति का है, होश का है। बिल्कुल। कोई इंसान 50 या 60 साल तक बिना होश के सिर्फ पुरानी मान्यताओं और डरों के आधार पर जीवन जीता रहे तो उसके पास उम्र तो है लेकिन बोध नहीं। इस बात को पुश करने के लिए ना किताब में एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक प्रसंग दिया गया है, अष्टावक्र और राजा जनक का। हाँ, अष्टावक्र का उदाहरण बहुत शक्तिशाली है। अष्टावक्र, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, महज 11-12 साल के एक बालक थे। महज 11-12 साल? हाँ, और उन्होंने उस छोटी सी उम्र में राजा जनक जैसे प्रतापी और अनुभवी राजा की पूरी सभा के सामने खड़े होकर उन्हें उपदेश दिया था। और राजा जनक ने उसे सुना भी है। बिल्कुल। हमारी इस भूमि पर हमेशा से उम्र या शारीरिक अवस्था को नहीं बल्कि बोध को कीमत दी गई है। बुद्ध के पिता ने भी राजा होने के बावजूद अपने सन्यासी बेटे बुद्ध के चरण स्पर्श किए थे। तो इस प्रसंग से हमें सम्मान और आदर के बीच का बुनियादी फर्क समझ लेना चाहिए। हम अक्सर बाहरी आदर को ही सम्मान मान देखते हैं। किसी के पैर छू लेना या डर के मारे बिना सोचे समझे आज्ञा मान लेना आदर हो सकता है, लेकिन ये सम्मान नहीं है। हाँ, सम्मान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, सम्यक और मान। सम्यक का अर्थ है पूर्णता से या सही तरीके से, और मान का अर्थ है जानना या समझना। यानी जब तक हम सामने वाले व्यक्ति को उसकी पूरी सच्चाई, उसकी खूबियों और उसकी सीमाओं के साथ गहराई से नहीं समझते, तब तक हम उसका सच्चा सम्मान कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, बिना समझे किया गया आदर सिर्फ एक सामाजिक दिखावा है या फिर डर है। और ये जो थोपा हुआ आदर होता है ना, इसे अक्सर हमारे समाज में प्यार का नाम दे दिया जाता है। हाँ, और किताब एक बहुत ही स्पष्ट और शायद कुछ लोगों को कड़वी लगने वाली सच्चाई बयान करती है यहाँ पे। क्या? कि जो प्यार आज्ञा मनवाने की शर्त रखता है वो प्यार है ही नहीं। अरे, ये तो बहुत तीखी बात है ना? जो रिश्ता ये कहे कि हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम पर पैसा खर्च किया है, इसलिए तुम्हें हमारी हर बात माननी ही पड़ेगी, वो प्यार नहीं बल्कि एक लेन देन या व्यापार है। सच्चा प्यार तो इंसान को आजादी देता है। इस पर लेखक ने एक बहुत ही सशक्त उदाहरण साझा किया है जो आत्मनिर्भरता की बात करता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वे अपनी पसंद का करियर या पढ़ाई इसलिए नहीं चुन पा रहे क्योंकि घर वाले पैसे नहीं दे रहे, या फिर वे अपनी शर्तों पर पैसे दे रहे हैं। हाँ, तो लेखक अपने समय के उन छात्रों का जिक्र करते हैं जो घर वालों की शर्तों पर निर्भर रहने के बजाय बैंक से लोन लेकर अपनी खुददारी से पढ़ाई करते थे। ये बहुत जरूरी है। जब कोई सही मायने में आजाद होना चाहता है तो वो रास्ते निकाल ही लेता है। दूसरों पर आर्थिक या भावनात्मक निर्भरता इंसान को समझौते करने पर मजबूर तो करते ही है। और जब इंसान इस तरह दूसरों की शर्तों पर लगातार झुकता है तो कहीं ना कहीं वो खुद को भीतर से बहुत कमजोर मान बैठता है। और क्या, यही कमजोरी की भावना हमारी तमाम मानसिक समस्याओं की असली जड़ नहीं है? हम इतना कमजोर महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि ये कमजोरी कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। हम पैदाइशी तौर पर कमजोर नहीं होते। तो फिर ये आती कहाँ से है? ये कमजोरी समाज के अस्वाभाविक और कृत्रिम मापदंडों की देन है। बचपन से ही इंसान को एक रेस में दौड़ा दिया जाता है। हाँ, और उसकी तुलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल।
स्कूल के अंकों के आधार पर, बैंक बैलेंस के आधार पर, रंग रूप और शारीरिक बनावट के आधार पर समाज एक सांचा तैयार कर देता है। और कहता है कि अगर कोई इस सांचे में फिट नहीं बैठता तो उसमें कोई बड़ी कमी है। इसे समझने के लिए प्रकृति का वो उदाहरण बहुत दिलचस्प है जो श्रुत में दिया गया है। वो मुर्गे और मच्छर वाला। हाँ, एक मुर्गे में, एक घोंगे में या एक मच्छर में क्या ताकत होती है? एक इंसान के सामने उनकी कोई भी साथ नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या एक मच्छर कभी इस तनाव या डिप्रेशन में जीता है कि मैं बहुत कमजोर हूं? नहीं, वो तो अपना काम पूरी शिद्दत से करता है। क्या एक मुर्गा कभी हीन भावना का शिकार होता है? नहीं, वे अपनी पूरी मस्ती में अपनी प्रकृति के अनुसार जीते हैं, क्योंकि उनके भीतर मैं कमजोर हूं ऐसी कोई मानसिक ग्रंथि नहीं होती। यानी मैं कमजोर हूं या मैं बहुत ताकतवर हूं, ये दोनों ही धारणाएं एक बीमार मानसिकता की निशानी है। एकदम सही। अस्तित्व में ताकतवर होने की कोई होड़ नहीं है, बस अपनी प्रकृति में सहज रूप से जीना ही पर्याप्त है। लेकिन जब हम इस कमजोरी के भाव से घिरे होते हैं तो हम अक्सर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने की बात करने लगते हैं। हम कहते हैं कि हम अपनी आज़ादी इसलिए नहीं चुन पा रहे क्योंकि हम पर परिवार की या समाज की बहुत जिम्मेदारी है। यहाँ पर लेखक जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द की पूरी परिभाषा ही बदल देते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर जिम्मेदारी को एक चेकलिस्ट की तरह मानते हैं ना। बच्चे पैदा कर लिए, उनकी फीस भर दी, घर का ईएमआई चुका दिया, बस हो गई जिम्मेदारी। जैसे किसी मशीन की सर्विसिंग हो रही हो। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी का असली मतलब है उचित कर्म, राइट एक्शन। यानी उस पल में, उस रिश्ते में या उस परिस्थिति में जो करना सबसे सही और आवश्यक है वही करना, बिना किसी डर या स्वार्थ के। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी। अच्छा, रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी। हाँ, और ये रिस्पॉन्स तभी सही हो सकता है जब हमारे भीतर एक शांत समझदारी हो। जो व्यक्ति समाज से डरा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, वो कभी अपनी असली जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, क्योंकि उसका हर कदम डर से तय हो रहा है। इसी तरह जो इंसान मोह या आसक्ति में बुरी तरह फंसा है, वो भी कभी निष्पक्ष होकर सही फैसला नहीं ले सकता। जिम्मेदारी के केंद्र में हमेशा समझदारी और एक तरह की अनासक्ति होती है। और जब ये समझदारी नहीं होती, जब हम डरे हुए होते हैं या मोह में होते हैं, तो हम अपनी हर छोटी बड़ी खुशी के लिए पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर निर्भर हो जाते हैं। हम एक भिखारी जैसी मानसिकता में जीने लगते हैं। भिखारी जैसी मानसिकता। हाँ, इस भिखारीपन का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। हम इंसानों की एक अजीब सी स्थिति हो गई है जहां हमें लगता है कि हम अपने आप में पूरे नहीं हैं। हमें लगातार दूसरों से मान्यता या वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। हम बाजार से कोई नई चीज लाते हैं, कोई नया कपड़ा पहनते हैं, और अगर आसपास के लोग उसकी तारीफ ना करें तो हमें अपना वो चुनाव बेकार लगने लगता है। सच में, हम राह चलते अजनबियों तक से ये उम्मीद करते हैं कि वे हमारी तरफ देखें, हमें सराहें। मतलब हमारी खुशियां और हमारे दुख दोनों का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। कोई आकर तारीफ कर देता है तो हम हवा में उड़ने लगते हैं, कोई आलोचना कर देता है तो हम गहरे अवसाद में चले जाते हैं। बिल्कुल। ये स्थिति हमें लगातार एक तनाव में रखती है। सच्चा सुख किसी बाहरी घटना या किसी दूसरे इंसान की प्रतिक्रिया पर निर्भर कैसे हो सकता है? सच्चा सुख तो पूरी तरह से आंतरिक होना चाहिए, जो इसी वर्तमान क्षण में हमारे अपने भीतर मौजूद हो। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते, जब हमारा जीवन सिर्फ समाज द्वारा तय की गई लकीरों पर चलता रहता है, तो जीवन एक गहरी ऊब और सन्नाटे से भर जाता है। इसी ऊब से जुड़ा एक बहुत ही चौंकाने वाला किस्सा किताब में है जो मानव मनोविज्ञान की एक अजीबोगरीब परत खोलता है। आप कार दुर्घटना वाले हिस्से की बात कर रही हैं ना? हाँ, वो दुर्घटना का सुरूर या थ्रिल, वो हिस्सा बहुत ही विचारणीय था। बिल्कुल। जब एक कार तेज रफ्तार में पलटती है या कोई दुर्घटना होती है तो कई बार इंसान को उस जानलेवा खतरे के बीच भी एक अजीब सा सुरूर या रोमांच क्यों महसूस होता है? बाहर से देखने में ये बहुत भयानक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान उस खतरे में एक तरह का मजा क्यों ढूंढता है, ये सवाल उठता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। आज के आधुनिक इंसान का रोजमर्रा का जीवन इतना बंधा हुआ, इतना ढांचागत और सुरक्षित हो गया है कि उसमें किसी भी प्रकार की अनिश्चितता के लिए कोई जगह नहीं बची है। मतलब कोई प्राकृतिक चुनौती नहीं है, सुबह उठना, ऑफिस जाना, स्क्रीन के सामने बैठना और वापस आके सो जाना। इस पूरी दिनचर्या में जीवन का कोई असली स्पंदन नहीं है। जब जीवन में कोई चुनौती नहीं होती, कोई ऐसा खतरा नहीं होता जहां इंसान को अपना पूरा अस्तित्व दांव पर लगाना पड़े, तो इंसान का ये दमित और दबा हुआ जीवन अचानक किसी भी तरह की तेज उत्तेजना मांगने लगता है। बिल्कुल। इंसान अपनी उस गहरी ऊब से
इतना उकता जाता है कि उसे मौत के खतरे में, कार के टकराने में, शीशे के टूटने की आवाज में भी एक रोमांच मिलने लगता है। उसे लगता है कि कम से कम उसकी इस ठहरी हुई जिंदगी में कुछ नया और कुछ तीव्र तो घटित हुआ। आधुनिक समय में लोग जो लगातार सोशल मीडिया पर नकारात्मक या उत्तेजक खबरें ढूंढते रहते हैं, वो भी इसी दबी हुई ऊब का परिणाम है। ये सच में हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम शांति के नाम पर कैसा मृत जीवन जी रहे हैं। तो इस गहरी नींद और इस ऊब से इंसान को कैसे जगाया जाए? जब इंसान खुद अपने बनाए भ्रम में इतना खुश है, तो उसे बाहर निकालने का क्या तरीका है? यहीं पे बात आती है निंदा की, आलोचना की। निंदा को अक्सर समाज में बहुत नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। हाँ, कोई हमारी आलोचना करे ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन यहाँ कबीरदास जी का वो प्रसिद्ध दोहा याद आता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर कह रहे हैं कि जो तुम्हारी निंदा करे उसे अपने सबसे करीब रखो, क्योंकि वो बिना साबुन पानी के तुम्हारे मन का मैल साफ कर देगा। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क स्पष्ट करता है। निंदा भी दो प्रकार की होती है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। एक निंदा वो होती है जो अहंकार से जन्म लेती है और जिसका मकसद सिर्फ सामने वाले को गिराना होता है। जैसे कोई कहे कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम तो हो ही ना लायक। ये निंदा इंसान को और ज्यादा कुंठा में धकेल देती है। और दूसरी निंदा वो होती है जो गहरी करुणा और प्रेम से उपजती है। ये निंदा इंसान को जगाने के लिए की जाती है। ये निंदा कहती है कि तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम ये नालायकी क्यों कर रहे हो? तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो? इस बात को समझाने के लिए ना किताब में सर्जन के चाकू और लुटेरे के चाकू का एक बहुत ही बेहतरीन रूपक इस्तेमाल किया गया है। वो उदाहरण बहुत स्पष्ट कर देता है चीजों को। सर्जन का चाकू और लुटेरे का चाकू दोनों ही धारदार होते हैं। दोनों ही इंसान के शरीर को काटते हैं, दोनों से खून निकलता है और दोनों से दर्द होता है। लेकिन एक चाकू जान लेने के लिए चलाया जाता है और दूसरा चाकू जान बचाने के लिए। जो सच्ची निंदा होती है, जो किसी सच्चे गुरु या हितैषी द्वारा की जाती है, वो बिल्कुल उस सर्जन के चाकू की तरह होती है। वो हमारे अहंकार को तोड़ती जरूर है, हमें दर्द भी होता है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य हमारे भ्रम के ट्यूमर को काट के बाहर निकालना होता है। वो इंसान को तोड़कर वापस एक स्वस्थ रूप में जोड़ने का काम करती है। एक सच्चा हितैषी हमें हमारी ही गलत फहमियों की मीठी नींद में सोने नहीं देता। और ये जगाना ही सबसे बड़ी करुणा है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक निचोड़ निकालें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हाँ, कि हमारा मन कोई स्वतंत्र का ही नहीं है, बल्कि इसमें समाज, परिवार और माहौल ने बहुत सारा सॉफ्टवेयर भर दिया है। हम जाने अनजाने में दूसरों से मान्यता मांगते रहते हैं, बिना समझे बड़ों की आज्ञाओं का पालन करते हैं और ऐसे सुख के पीछे भागते हैं जो असल में हमारा है ही नहीं। और इस पूरी स्थिति से आजादी पाने का केवल एक ही रास्ता है, निरंतर जागरूकता, यानी अपना बोध जगाए रखना। जब भी मन किसी दिशा में भागे तो उसे जबरदस्ती दबाने या उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। बस पूरे होश के साथ उसे देखना है, ये समझना है कि जो इच्छाएं या जो डर अभी मेरे भीतर उठ रहे हैं, क्या मैं वाकई मेरे अपने हैं या किसी और की आवाजें हैं। ये समझ हमारे जीवन के हर पहलू में काम आ सकती है, चाहे वो काम में एकाग्रता लाने की बात हो, अपने रिश्तों को बिना किसी मोह या डर के जिम्मेदारी से निभाने की बात हो, या फिर समाज की आलोचनाओं का सही तरीके से सामना करने की बात हो। जब हम खुद को और अपने मन की प्रवृत्तियों को ईमानदारी से देखने लगते हैं तो आधी उलझनें वैसे ही खत्म हो जाती हैं। एकदम सही। जब हम जान जाते हैं कि मन की कोई भी इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, बल्कि उस इच्छा के प्रति हमारी बेहोशी बुरी है, तब हमारी खुद से लड़ाई खत्म हो जाती है। हमें बस जागे रहना है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है जो इस पूरी बातचीत को एक नए ही मुकाम पर ले जाता है। अच्छा, कौन सा विचार? हमने बात की कि कैसे समाज का डाला हुआ सॉफ्टवेयर हमें चला रहा है और हमें उसे हटाकर आजाद होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी दिन हम सच में अपने दिमाग से वो सारी पुरानी प्रोग्रामिंग, वो सारे पुराने डर, मान्यताएं और कंडीशनिंग पूरी तरह से डिलीट कर दें, तो उसके बाद हमारे भीतर जो एक गहरा खालीपन और सन्नाटा बचेगा, क्या आज का इंसान उस सन्नाटे को बर्दाश्त कर पाएगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर हम उस खालीपन से इतने घबरा जाएंगे कि बेचैन होकर तुरंत कोई नया सॉफ्टवेयर या नई कंडीशनिंग ढूंढने लगेंगे? सच में ये सोचने वाली बात है कि क्या हम असली आजादी के लिए तैयार भी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। तो चलिए, आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार एक और नए विषय के साथ।